सो आपको ये बहुत अजीब लगेगा, बट आई प्रॉमिस इट विल स्टार्ट टू मेक सेंस इवेंचुअली। सो मैंने थोड़े दिन पहले कुछ ऑब्जर्व किया था दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल एंड दोनों अलग तरीके से मूवीज देखते हैं। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल, वो घर आते हैं, दे आर प्रीटी टायर्ड, सो दे सिट ऑन द काउच, उनके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, सो दे थ्रो ऑन अ मूवी। उनके लिए इट डजंट मैटर कि कौन सी मूवी है, दे जस्ट वांट अ मेंटल स्टिमुलेशन। विद दैट दे आर ऑन देयर फोन, they'll be eating something and they are just sitting, sort of they have a movie on and ये बस उनका टाइम है। ग्रुप नंबर 2 बिल्कुल डिफरेंटली ऑपरेट करता है इनसे। When they watch a movie, it's a lot more intentional। पहले वो IMDb पे रिव्यूज चेक करते हैं और मे बी दे हर्ड फ्रॉम अ फ्रेंड कि मूवी बहुत अच्छी है, मीनिंगफुल है, सो दे वॉच द मूवी। मे बी वो फ्रेंड्स को नाइट आउट के लिए इनवाइट कर लेते हैं और दे जस्ट वॉच इट देमसेल्व्स विद हेडफोन इन, बट दे आर एक्टिवली एंगेज्ड विद इट द होल टाइम। आई कॉल दिस एक्टिव मूवी वॉचिंग। नाउ आई लव मूवीज एंड मैं खुद सेकंड कैटेगरी में आता हूँ। I very rarely just put on a movie for the sake of putting on a movie। मुझे मूवी की स्टोरी एंड मूवी में एंगेज होना बहुत पसंद है। मैं मूवी की क्वालिटी देखता हूँ बिफोर वॉचिंग द मूवी। मैं यहाँ ब्रैग नहीं कर रहा खुद को। द पॉइंट ऑफ द वीडियो इज नॉट टू फ्लेक्स हु आई एम बट टू एक्सप्लेन अ पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंगेजमेंट एंड एक्टिव एंगेजमेंट, एंड कैसे ये आपके लाइफस्टाइल, रिलेशनशिप्स, आपके वर्क को डैमेज कर सकता है। बेसिकली आपकी सारी लाइफ खराब हो जाएगी अगर आप ये प्रॉपर डिसीजन नहीं लेते। बीइंग एक्टिवली एंगेज्ड विद समथिंग इंक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ द थिंग दैट यू आर एंगेज्ड विद। चाहे आपका वर्क हो, कोई कन्वर्सेशन, एक्टिव एंगेजमेंट इज बेटर ऑलमोस्ट एवरी सिंगल टाइम। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, एक्टिव एंगेजमेंट को विल पावर की जरूरत है एंड विल पावर इज अ फाइनाइट सोर्स। हमारे पास कुछ पर्टिकुलर अमाउंट है विल पावर का, सो इट्स डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। पूरे दिन एक्टिवली एंगेज रहना ऑलमोस्ट हर टाइम, एवरी सिंगल डे इज अ टास्क एंड आप कंप्लीटली थक जाओगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है राहुल। राहुल अपना पूरा दिन अपने ऑफिस में स्पेंड करता है। ही इज डूइंग रियली वेल इन हिज करियर एंड वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ एक्टिवली एंगेज करता है, वर्क प्रॉब्लम्स के साथ, बिकॉज वर्क की प्रॉब्लम्स को वर्क प्रॉब्लम्स कहते हैं। वो बहुत मेहनत करता है, वो अपने करियर में आगे जा रहा है, बट ही ऑल्सो हैज अ फैमिली। जब वो घर आता है, ही सो बर्न आउट एंड आके सीधा अपने काउच पे बैठ जाता है, पैसिवली वॉचिंग सम मूवी एंड साथ में सम बियर। मे बी उसकी वाइफ उसके साथ कुछ प्रॉब्लम शेयर करना चाहती है जो उसकी लाइफ में है, बट ही डजंट रियली केयर, यू नो, ही इज नॉट रियली लिसनिंग टू हर। या फिर कोई सॉर्ट ऑफ हेल्प भी नहीं कर रहा। मे बी हिज सन कम्स टू हिम एंड सेज, पापा आई वांट टू प्ले, चलो कैच कैच खेलते हैं, एंड राहुल सेज, आज नहीं बेटा। यस, कभी कभी लाइफ में ऐसे दिन भी आते हैं एंड इंपॉर्टेंट भी है। मे बी आप हमेशा अपनी फैमिली के साथ सुपर एंगेज नहीं रह सकते जब आप ऑफिस से घर आते हो, बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल लाइक राहुल दिस इज एवरी सिंगल डे एंड ये कंपाउंड होता रहता है ओवर वीक्स, ओवर ईयर्स एंड ओवर योर लाइफ, एंड एट द एंड ये आपके रिलेशनशिप्स को बहुत बुरी तरह डैमेज कर सकता है। सो शायद आप राहुल से डायरेक्टली रिलेट तो नहीं कर पा रहे, बट आप कोई ना कोई काम ऐसा जरूर कर रहे हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, थिंग्स दैट यू डोंट एंजॉय एंड थिंग्स दैट यू फाइंड अल्टीमेटली अनफुलफिलिंग, जो आपकी लाइफ को नो एनर्जी स्टेज पे छोड़ देता है। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? जॉब क्विट करके घर पे मेडिटेशन करना शुरू कर दें और अपनी वाइफ और किड्स का वेट करें? नहीं। So the solution is to become better at mental energy management और MEM। So ये है कुछ ways जिसकी हेल्प से आप मेंटल एनर्जी को मैनेज कर सकते हो। सो स्टेप नंबर 1 इज टू टेक अ सर्वे ऑफ योर टिपिकल डे। आप ऑफिस में क्या करते हो, आप कौन सा काम करते हो और कितनी देर में करते हो, घर पे आके क्या करते हो, एंड देन फिगर आउट हाउ मच अटेंशन ईच ऑफ दीज थिंग्स रियली नीड। हर एक टास्क को कितनी अटेंशन की जरूरत है। सो ऑब्वियसली देयर आर थिंग्स एट वर्क जिनको फुल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली इफ यू हैव अ जॉब जिसमें बहुत क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए। बट मोस्ट जॉब्स में कुछ एरियाज होते हैं जिसमें आपकी फुल एनर्जी नहीं चाहिए, लाइक राइटिंग एन ईमेल और आंसरिंग अ फोन कॉल, या फिर घर पे अपना रूम साफ करना। ऐसे टास्क जिसमें आप मेंटली डिसएंगेज कर सकते हो। राइट ऑल दैट स्टफ इन योर नोटपैड और डायरी। फिगर आउट व्हाट थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, थिंग्स यू कैन एंगेज विद and what things you can disengage with, which doesn't need your much energy। But ये सिर्फ ऊपर की बात है। Main are the 4 tips that I'm going to give you now। So tip number 1 is to take more restorative breaks। एक behavior जो मैंने अपना observe करा है is that when I'm doing my most important work, जैसे video editing और writing my script, I pretty much have to be all there when I'm doing that। मुझे बहुत फोकस्ड रहना पड़ता है, बट व्हेन आई टेक अ ब्रेक मैं एक बहुत क्रिटिकल मिस्टेक करता हूँ, विच इज स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम, वॉचिंग यूट्यूब वीडियो और रीडिंग और एनीथिंग लाइक दैट। मैं सोशल मीडिया यूज करने लग जाता हूँ, विच इज नॉट हेल्पिंग बट एक्चुअली ड्रेनिंग माई ब्रेन। इट्स नॉट एक्चुअली रेस्टोरेटिव, आई एम स्टिल मेंटली एंगेज्ड विद व्हाटएवर इज इन फ्रंट ऑफ मी एंड दिस इज बैड। इट्स नॉट एक्चुअली रिलैक्सिंग। सो मुझे एक्चुअली करना क्या चाहिए? वॉकिंग, मेडिटेशन, टेकिंग अ नैप, या फिर अपने लिए कोई भी स्नैक बनाना। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स सॉर्ट ऑफ अनप्लग यू एंड हील्स योर ब्रेन इन अ सर्टेन वे। ये आपके ब्रेन को हील करते हैं। बट थिंग्स लाइक ब्राउजिंग इंस्टाग्राम कीप्स योर माइंड बिजी एंड दिन के लास्ट में आपका फेस ऐसा हो जाएगा जैसे आपको डायरिया है एंड बस आप एक ज़ॉम्बी की तरह टीवी के आगे बैठे रहोगे और सिर्फ सांस ले रहे होगे। सो टिप नंबर 2 इज टू फोर्स योरसेल्फ। अपने आप को फिजिकली एंड मेंटली रिलैक्स करना है ड्यूरिंग लेस इंपॉर्टेंट टास्क। अभी ये सुनने में अजीब लगेगा बट इट एक्चुअली वर्क्स वेरी वेल। सो से लाइक आपको एक मेल भेजनी है किसी अनइंपॉर्टेंट क्लाइंट को, या फिर आपको घर का कोई मिनिमल काम करना है लाइक क्लीनिंग योर रूम, या फिर सैंडविच बनाना है। इट कैन बी एनी जॉब। ये वो जॉब्स हैं जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट डू इट। SSG काम करो,
सिंपल, सादा, घटिया and finish it. What you should do is relax your body when you are doing it. Relax करो body को, mind को and ease mode में आ जाओ. Float करो, be free. Now this may sound like a little bit weird, but it's not. Believe me, listen to me. Actually आपको मेरे ऊपर believe करने की भी जरूरत नहीं है अगर आप नहीं करना चाहते. But ये आप मना नहीं कर सकते कि हमारी फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी एक दूसरे से इतने इंटीमेटली लिंक्ड हैं जिसको हम पूरी तरह समझ भी नहीं पाए अभी तक. जो हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है वो यूजुअली हमारे माइंड को भी अफेक्ट करता है एंड वाइस वर्सा. जब आप अपनी सीट पे बैठे हो, अपने पोस्चर को भी ऐसी स्टेट में लेके आओ सो यू कैन मेंटली रिलैक्स एज वेल. बिकॉज अगर आप मेंटली स्ट्रेस्ड रहोगे एंड देन यू आर राइटिंग अ मेल टू अ क्लाइंट एंड आप बहुत गुस्सा हो, तो वो आपके ब्रेन को बहुत जल्दी ड्रेन कर देगा एंड यू विल नॉट इवन रियलाइज. इंस्टेड जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें ज्यादा अटेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट टेक इट इजी. स्पा वाला म्यूजिक चलाओ, किसी को बोलो आपको मसाज देने के लिए एंड जस्ट बी अ डूश लाइक यू डोंट केयर. क्योंकि वो कोई डिफिकल्ट या हार्ड वर्क नहीं है, सो डोंट ट्रीट इट लाइक हार्ड वर्क. उसको एक मिनी वेकेशन समझो, रिलैक्स एंड रीस्टोर. नाउ टिप नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है एंड इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है एंड ये इंटेंशनल है with how effectively engaged you are with your work that requires your attention. So for me वो वीडियो एडिटिंग है. So जब मैं वीडियो एडिट करने के लिए बैठता हूँ मुझे वहां पे फोकस्ड रहना पड़ेगा, लाइक रियली फोकस्ड, एंड मुझे वो फोकस ब्रेक नहीं करना है. सो इतना एफिशिएंट होना है कि मैं कम टाइम में बहुत ज्यादा अचीव कर लूं. सो दैट्स द की है. बी इतना एफिशिएंट कि आप जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करो पूरे फोकस के साथ, बिना ब्रेक्स के, सो दैट यू हैव मोर टाइम टू रिलैक्स. आप मेंटल एनर्जी भी सेव करोगे और इंपॉर्टेंट काम के लिए भी टाइम निकाल पाओगे. पूरे दिन में डेलीगेट अ टाइम जिसमें आप बिना ब्रेक्स के अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब फिनिश करोगे. स्क्रू मल्टीटास्किंग, इट इज रबिश. मैं बात कर रहा हूँ एक काम एक टाइम, नो इंस्टाग्राम, कंप्लीट फोकस एंड फुल एफिशिएंसी की. एंड अगर आप पूरे दिन में 2 to 3 आवर्स के लिए भी कंप्लीट फोकस रहते हो, यू कैन गेट मोर डन देन यू एवर न्यू पॉसिबल. नॉट ओनली दैट बट बहुत जल्दी भी खत्म कर लोगे, so that rest of your day can be sexy. Now tip number 4, and this is kind of obvious. ये कोई टिप नहीं है, ये एक रिमाइंडर है and that is just to take care of your health. Obviously अगर आप रात को प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे देन आपके पास ना तो मेंटल एनर्जी होगी ना विल पावर. अच्छी डाइट लेना भी जरूरी है so that you can focus on important things in your life. And if you are not doing this, mental energy management काम नहीं करेगा. Alright, that's it guys. So एक mental note and एक physical note लो and see what is your way of managing your energy and आप कैसी लाइफ चाहते हो. If you like this video, लाइक बटन को हिट कर देना बिकॉज जब आप लाइक करते हो एल्गोरिथम मुझे ब्लेस करता है और ये वीडियो दूसरों को भी दिखाता है. सो ये उनके लिए भी हेल्प है और ये मेरे लिए भी हेल्प है. एंड इफ यू आर स्टिल हियर, सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट कर देना एंड स्पेशली इफ यू हिट द बेल आइकन यू विल गेट नोटिफाइड व्हेन आई रिलीज अ न्यू वीडियो. मैं ये फुल टाइम करना चाहता हूँ एंड अगर आप हेल्प करोगे तो वीडियोस की क्वालिटी और भी अच्छी होंगी विद टाइम. आई रियली वांट टू शो यू ऑल दैट आई हैव टू ऑफर. आई कैन रियली डू दिस. डेफिनेटली कमेंट में जरूर बताना कि फ्यूचर में आपको क्या देखना है, या फिर एक थम्स अप जरूर दे देना सो मेरे को ये पता लगे दैट आई एम डूइंग गुड. लोग मुझे व्हाट्सएप पे बोल रहे हैं कि मैन व्हाई आर डूइंग दिस, ये सब क्यों, फिलोसॉफिकल क्यों हो रहा है. वेल दिस इज जस्ट द वे आई एम.